नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम ऐसा क्या खाएं, क्या खाए पिएं या क्या करें जिससे हार्ट की बीमारियां हमें नहीं। परेशानी ये है दोस्तों कि मैं जो बताने जा रहा हूँ आप सभी जानते हैं, लेकिन हम लोग उसे अमल नहीं करते हैं, हम उसे मानते नहीं। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसकी गांठ बांध लीजिए और उसे अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनाने का कोशिश करिए। यकीन मानिए ये आपको हार्ट की ही बीमारी नहीं बल्कि शरीर की हर बीमारी से आपको बचाए। दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि सफल जीवन का सूत्र क्या है या लंबी लाइफ का और अच्छी लाइफ का सूत्र क्या है, तो मैं सिर्फ दो शब्दों में कहूंगा, व्यवस्थित दिनचर्या और उचित खान पान। तो सबसे पहले हम खान पान की बात करते हैं। दोस्तों, अपने खाने में फलीदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, अंकुरित अन्न है, इनका उपयोग अधिक से अधिक करें। फलों का उपयोग अधिक से अधिक करें। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि फलों का जूस बनाकर ना पिए। जूस उन लोगों के लिए होता है जो अत्यधिक बीमार हैं, फलों को खा नहीं सकते हैं या फिर बहुत ज्यादा बूढ़े हैं। इसलिए फलों को आप छिलकों सहित खाइए, उसमें अधिक से अधिक फाइबर होते हैं, तो यह आपको काफी मदद करेंगे। खाने में सलाद के रूप में एक तिहाई सलाद का उपयोग करिए। सलाद में आप टमाटर, ककड़ी, प्याज या जो भी सीजनल कंदमूल वगैरह मिलते हैं आप उन्हें ले सकते हैं। यह खाने पचाने में और मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। खाने पीने में नॉनवेज का उपयोग जैसे मुर्गा, मीट, मटन, इनका उपयोग आप कम से कम करिए। तेल एवं घी, मिर्च मसालों का उपयोग आप कम से कम करिए। जो रिफाइंड ऑयल है जिसका बहुत ही प्रचार प्रसार किया जाता है, आजकल के रिसर्च बता रहे हैं कि उसी से हार्ट की बीमारियां बहुत अधिक होती है। तो जो घानी का तेल होता है, जो देसी तरीके से जो तेल निकालते हैं, उसका उपयोग करें आप, और उसे भी कम मात्रा में उपयोग करें। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध से बनने वाली जितनी चीजें हैं उनका उपयोग आप कम से कम करें। दोस्तों, दिन में खाने के रूप में नाश्ते या खाने में अंकुरित अन्न, दही, दाल चावल, सब्जियों का उपयोग अधिक से अधिक करें। दोपहर में आप फलों का उपयोग कर सकते हैं। रात्रि के भोजन में आप खाना हल्का लें और खाने के बाद गर्म पानी या फिर जो सब्जियों का सूप होता है उसे बहुत ही अच्छा माना गया है। स्टडी एवं रिसर्च बताते हैं कि रात के खाने के बाद यदि आप गर्म पानी या सूप लेते हैं, सब्जियों का सूप लेते हैं, तो वह कहीं न कहीं ब्लॉकेज की संख्या को भी कम करता है और आपकी जिंदगी को लंबा करता है। दोस्तों, जो खाने का समय है, जो सुबह का खाना और नाश्ता है, वह उसके लिए सुबह 10 से 12 बजे का समय भी उसे उत्तम माना गया है। एवं शाम का खाना अधिक से अधिक 6 से 7 बजे के बीच हो जाना चाहिए। यदि आपका जॉब इस तरह से है कि आप लेट खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद कम से कम 12 घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं पिए। स्टडी बताती है कि जब आप पेट को कम से कम 12 घंटे के लिए आराम देते हैं, तो कहीं ना कहीं यह आपको बीमारियों से बचाता है, आपकी लंबे जीवन के लिए काफी लाभदायक होता है। दोस्तों, कई लोग हमसे आकर पूछते हैं कि सर, हमें तो हमारे डॉक्टर ने बोल दिया कि बिल्कुल तेल नहीं लेना है, बिल्कुल घी नहीं लेना है, या फिर बिल्कुल नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, बिल्कुल शराब का सेवन नहीं करना है, तो इस तरह से कैसे लाइफ को बिताया जाए। दोस्तों, मेरा मानना है कि जीवन में हर चीज का होना बहुत ही जरूरी है। यदि ये सब चीजें यदि आपकी लाइफ से हटा दी जाए तो आपका जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए जो मध्यम मार्ग होता है उसे अति उत्तम माना गया है। यदि आप नॉनवेज खाते हैं और आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसकी संख्या को कम कर दीजिए। सप्ताह में इसे सिर्फ एक बार लीजिए, कम मात्रा में लीजिए। इसे तेल एवं मसाले बहुत ही कम लीजिए। मछली का अगर आप उपयोग करते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन तेल के साथ फ्राई मत कीजिए। इसे स्टीम के साथ या फिर उबाल कर आप लीजिए। यदि आप अंडे का सेवन करते हैं तो अंडे को उबाल कर लीजिए, उसमें कुछ भी चीज नहीं मिलाना है, उसके पीले पोर्शन को आप निकाल दीजिए। अगर आप वाइन के शौकीन हैं और वाइन को लेना बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ सप्ताह में इसे एक बार ले सकते हैं और 80 ml से 80 ml से ज्यादा मत लीजिए। कई स्टडीज से यह भी बताते हैं कि इस तरह से यदि आप वाइन का उपयोग करते हैं तो यह ब्लॉकेज को कम करता है, लेकिन यह विवादित है। मेरा तो यही मानना है कि आप इसे हटा दीजिए, और यदि नहीं हटा सकते हैं, नहीं पीना भूल सकते हैं, तो आप इसको साप्ताहिक कर दीजिए और 80 ml से आप कम लीजिए। आप सप्ताह में जो जो मैंने बताया है उन चीजों का उपयोग करें। तेल एवं घी का उपयोग कम से कम कर दे।
एवं सप्ताह में एक बार यदि आपको लगता है कि यार मुझे पकोड़े खाना है, मुझे इस तरह की चीजें खानी चाहिए जो आपको पसंद है, तो उसे सप्ताह में सिर्फ एक बार रखिए। बाकी के 6 दिन जिस तरह से मैंने आपको खान पान बताए हैं उसका पालन करिए। दोस्तों, जिंदगी जीने की कला है, इसे किसी भी नियम में मत मानिए। आपने देखा होगा कई ऋषि मुनि हैं, कई आयुर्वेद है जो बिल्कुल भी तेल, घी एवं अन्य व्यसनों का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक आता है और उनकी भी डेथ होती है। तो आप मध्यम मार्ग में चलिए, अपने शौकों को कभी कभी पूरा करें, बाकी टाइम नियमित खान पान का उपयोग करें, नियमित दिनचर्या का उपयोग करें। दोस्तों, खान पान के अलावा यदि किसी चीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है तो वह है व्यायाम। आप सुबह जल्दी से उठें, 5 से 6 बजे उठने को उत्तम माना गया है। तेज कदमों में चलिए, थोड़ा सा दौड़िए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, ये सब आपको ब्लॉकेज से बचाएगा। कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर हम खाना खाने के बाद घूमते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के बाद और वैज्ञानिक आधार पर भी खाना खाने के बाद की जो एक्सरसाइज और जो घूमना होता है उसे अच्छा नहीं माना गया है। यदि आप उसके बाद भी खाना खाने के बाद घूमने जाना चाहते हैं तो खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही आप वॉक करिए, लेकिन जो हेवी व्यायाम है या एक्सरसाइज है वह ना करें। दोस्तों, व्यायाम या एक्सरसाइज में पसीने का आना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन यदि आपको पसीना नहीं आता है तो उस तक के जो व्यायाम को हम वार्म अप कहते हैं। वार्म अप के बाद जब पसीना निकलना शुरू होता है तो यह माना जाता है कि कम से कम पसीना आना जब शुरू होता है उससे लगाकर 25 से 30 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। दोस्तों, आजकल खान पान में हम सब लोग इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। यह जहर है। यदि जहर को हमने नहीं निकाला तो हम बीमार हो जाएंगे, और जो पसीना निकल रहा है यह कहीं न कहीं हमारे शरीर को से इन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है। इसलिए जब भी एक्सरसाइज करें, जब आपको पसीना आना शुरू हो उससे लगातार 20 से 25 मिनट तक करें। यदि आपको कोई तकलीफ होते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और डॉक्टर के अनुसार व्यायाम करिए। दोस्तों, जो खान पान और एक्सरसाइज के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कुछ मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं वह हमें याद होना चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर की बात करें, यदि आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो हमारे ब्लड प्रेशर को 135 और नीचे का जो डायस्टोलिक होता है उसे 95 तक बनाकर रखिए या उससे कम रखिए। यदि आपकी आयु 40 साल से कम है तो आपका बीपी 130 और 90 या उससे कम होना चाहिए। इसी तरह से यदि हम शुगर की बात करें तो जो फास्टिंग शुगर होता है, जो खाली पेट वाला जो शुगर होता है, वह 100 या उससे कम रखिए। खाना खाने के बाद का जो शुगर होता है उससे 140 या उससे कम रखें। जो 4 महीने का एवरेज होता है, जैसे HbA1c करते हैं, ये वह 6.5% से ज़्यादा नहीं होता है। कोशिश करिए कि इससे हम कम बना कर रखें। दोस्तों, इसी तरह हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे 130 मिलीग्राम से आप कम रखिए। ट्राइग्लिसराइड है उसे 100 मिलीग्राम से कम रखने की कोशिश कीजिए। जो आपका HDL है वो कोलेस्ट्रॉल के अनुपात में 25% कम से कम होना चाहिए। आपका जो वजन है, जो वजन का पैरामीटर होता है BMI जिसे बोलते हैं, उसे 24 के आसपास बनाकर रखिए। ये यदि पैरामीटर आपको मालूम है और इससे आप लगातार अगर वॉच कर रहे हैं और यदि वह कंट्रोल में नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जिस पैरामीटर में बनाकर रखिए, तो आपको आगे आने वाली कोई भी बीमारियां हैं उससे आप बच सकेंगे। दोस्तों, हेल्थ पैरामीटर्स के बाद जो आपके बॉडी के जो नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं, लीवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, सभी को लेकर उसे यदि आप स्वस्थ हैं तो कम से कम 6 महीने में जरूर करवाएं, और इको TMT की जांच आप 1 साल में जरूर करवाएं। यदि आपको कोई भी बीमारी हो, वो हार्ट से रिलेट हो, लीवर, किडनी या किसी भी चीज से रिलेट है, तो आपका जो ब्लड प्रोफाइल है जिसमें सारी जांचें आती है ब्लड की, वह कम से कम 3 महीने में करवाइए, और इको TMT की जांचें आप 1 साल में करिए। विदेशों में जो डेवलप्ड कंट्रियों में है यह अनिवार्य रूप से होता है, इसलिए उन कंट्रीज में हार्ट अटैक एवं अन्य गंभीर बीमारियों के केसेस कम होते हैं। तो आप इन चीजों का पालन करें। दोस्तों, अब मैं एक ऐसे विषय के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो कि थोड़ा सा विवादित है। रिसर्च बताते हैं कि ऐसे कपल जो सप्ताह में 2 या 3 बार से ज़्यादा सेक्सुअल रूप से एक्टिव रहते हैं उनमें कहीं न कहीं हार्ट की डिसीज कम होती है, और हो सकता है इस कारण स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, परिवार खुश होता है, और यही खुशी
और यही आनंद उन्हें हार्ट की बीमारियों से बचाता है। तो आप सेक्सुअल रूप से अगर मैरिड हैं तो एक्टिव रहिए, यह भी आपको बीमारियों से बचाए। दोस्तों, यदि आपका खान पान अच्छा है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप समय समय पर अपनी हेल्थ संबंधित जांचें करवाते हैं, मेडिकल चेकअप करवाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपका शरीर यदि बीमारियों का घर बना हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कारण तनाव है। आजकल आप जो देख रहे हैं कि बच्चों में और यंग जनरेशन में जो हार्ट अटैक के केस हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण तनाव बना हुआ है। तो दोस्तों, आपको जो भी अच्छा लगता है, यदि आपको म्यूजिक पसंद है तो म्यूजिक में खो जाइए, आपको डांस पसंद है डांस करिए, आपको घूमना पसंद है आप घूमिए, आपको कोई गेम्स पसंद है तो आप गेम से खेलिए। कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से तनाव कम होता है और इसके कारण से हार्ट की जो डिसीज होती है और शरीर की कोई भी बीमारी होती है जो तनाव से पैदा होती है, वह आपसे दूर रहेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए और बीमारियों को दूर भगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।